देखा, स्माइल किया एंड बोलते कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह गॉड, वो टाइम मतलब आई कांट टेल यू, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। वो जो टाइम था ना, मैं अपनी मम्मी को हक करके रोने लग गई। मतलब लिटरली मैं रोई यार। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी सिलेक्शन होगा और आप भी ऐसे मेरी तरह बैठ के वीडियो बना रहे होगे। Hello everyone, my name is Garima and I'm a flight attendant. As you all know me now, I hope. So I make videos related to cabin crew interviews and preparation. So अभी काफ़ी दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी। मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी अपने इंटरव्यू अटेम्प्ट्स की, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल। बट अभी आज मेरा लेओवर है एंड काफ़ी लंबा लेओवर है, सो मेरे पास टाइम भी है, तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना ही लेती हूँ। अभी उसके बीच में मैंने लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी फर्स्ट अटेम्प्ट विद इंडिगो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ जाओ मेरे पेज पे चेक करो और देखो। उसके पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं, जस्ट गो एंड वॉच इट आपको। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इन इंडिगो, येस दैट डे, दैट गोल्डन डे। उसके बीच में मैंने काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स दिए थे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस कि मैंने उसके बीच में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए थे। मैं BMI राउंड में मोस्टली रिजेक्ट होती थी। मैं 95% ऐसा हुआ है कि मैं BMI राउंड में रिजेक्ट हो जाती थी वेट के चक्कर में, एंड उसके बाद फाइनल राउंड में भी मैं रिजेक्ट हुई थी एक बार। ये वीडियो मैं बना रही हूँ जिस दिन मैं सेलेक्ट हुई थी, बिकॉज बहुत हो गई रिजेक्शन की बात, अब थोड़ी सिलेक्शन की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको मोटिवेट भी कर देती हूँ मैं। ये बात है दिसंबर 2022 की, यस, जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया था अपना। हर बार की तरह मैंने एक दिन पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, लाइक डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मल्स एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा पढ़ाई भी करी, सब कुछ करा मैं प्रिपेयर करा अपने आप को। एंड नेक्स्ट डे 8 बजे सुबह से इंटरव्यू था, जैसे हमेशा से वही होता है टाइमिंग। 8 बजे सुबह मेरा इंटरव्यू था एंड मैं सुबह जल्दी पहुंच गई थी। मैंने अपने आप को थोड़ा काम करा, लोगों से बातचीत करी, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई भी करी एंड उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। मैं ना हर बार इंटरव्यू में जल्दी पहुंच जाती थी। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था एंड विद माय एक्सपीरियंस ऑल्सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंटरव्यू के टाइम पे जल्दी जाओ, सो दैट आप अपने आप को काम कर सको, थोड़ा लोगों से आसपास के बातें कर सको, अच्छा लगता है आपको। येस, मैंने भी वही किया एंड हमारा इंटरव्यू उस दिन स्टार्ट होता है। फर्स्ट राउंड वॉज इंट्रोडक्शन राउंड, जैसे कि हर बार की तरह। हम सारे 10 के ग्रुप में गए, राउंड टेबल लगा हुआ था, सामने हमारे इंटरव्यूअर बैठी हुई थी। उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन लिया, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपनी एक्सपीरियंस बताए, देन उन्होंने हमें बोला कि आप सारे अपने अपने इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करो। इंट्रोडक्शन के बाद अगर उनको कुछ फील हो रहा था तो वो CV में से भी 1-2 क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी। हमारा वो स्टार्ट हुआ एंड मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने 1-2-3 क्वेश्चंस और पूछे मुझसे, मैंने उसका रिप्लाई करा एंड ऐसे करके सबकी बारी आई, सबने अपने बारे में बोला। उसके बाद शी सेड कि यू गाइस कैन वेट आउटसाइड, आई विल लेट यू नो द रिजल्ट। हम बाहर वेट कर रहे थे रिजल्ट का एंड हमारा रिजल्ट आता है, जो कि ऑब्वियसली यही था कि मैं सेलेक्ट हो गई थी उस राउंड में। एंड फर्स्ट राउंड में बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट फर्स्ट राउंड में ही वो अपना मतलब ऐसा मुझे लगता है जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो फर्स्ट राउंड में ही थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं यार फर्स्ट राउंड में। मतलब 400-450 लोग आते हैं तो उसमें से हाफ हो गए होंगे। उस दिन भी 450 के करीब लोग आए थे, हाफ हो गए थे फर्स्ट राउंड में एंड हॉल ऐसे खाली हो जाता है ना, तो देख के डर सा लगता है कि यार कब मेरी बारी भी ना आ जाए। येस, उस दिन फिर सेकेंड राउंड हमारा था GD राउंड। एविएशन में यार इट्स नॉट अ प्रॉपर GD राउंड जहाँ पे आपको कैंडिडेट्स के साथ डिस्कशन वगैरह करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। GD राउंड में क्या होता है एविएशन में कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड आपको इंटरव्यूअर बताएगा कि आपको उस टॉपिक पे 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी उनको लगे, आपको उस टॉपिक का इधर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड बोलना है। उस दिन भी सेम ही हुआ, उन्होंने सबको टॉपिक दिया, बट हाँ, वो टॉपिक सबके लिए सेम नहीं होता है, कभी कभी वो चेंज भी कर देते हैं। मतलब एक लड़की को कुछ दिया, दूसरे को सेम दिया, तीसरे को कुछ और दे देंगे। आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकते कि अच्छा इसी पे मुझे प्रिपेयर करना है, नहीं, वो कुछ भी दे सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं कुछ भी। उसके बाद मेरा टॉपिक था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सोशल मीडिया इज़ बोन और बेन। मेरा वो टॉपिक था, मैंने आई थिंक बेन पे कुछ, हाँ मैंने बेन पे ही बोला था। एंड येस यार, एंड क्वेश्चंस मैं आपको कभी और सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगी। अभी मैं बस आपको उस दिन
क्या हुआ मेरे साथ एंड कैसा मैंने फील किया. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस, दैट्स इट. सो यस, वो हुआ मेरा एंड बाकी सबका भी हुआ. देन उसके बाद हम अगेन उन्होंने सेम थिंग बोली, बाहर वेट करो, विल लेट यू नो. हम बाहर वेट कर रहे थे सारे एंड सेकेंड राउंड का भी रिजल्ट आया जिसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी. अब बारी आती है थर्ड राउंड की, जो कि था BMI, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था क्योंकि मैं उसी में बहुत बार रिजेक्ट हुई हूँ. वेट की वजह से, स्कार्स की वजह से, कभी कुछ, उसमें मैं बहुत बार रिजेक्ट होती थी. तो मुझे सबसे ज़्यादा डर उसी में था कि यार आज बस कर देना प्लीज़, कुछ हो जाए, 4 के दिमाग घूम जाए मेरा, कुछ अच्छा हो जाए आज मेरे साथ इस राउंड में. तो मैं गई अगेन अपने थर्ड राउंड के लिए, जहाँ पे मेरा हाइट, वेट, स्कार्स, मार्क्स सब कुछ चेक करते हैं, पूरा नेक वेक सब कुछ, पैर से लेके स्टॉकिंग्स तक उतरवा के आपके पैर चेक करते हैं वो. सो एंड देन विजन, मतलब एक बोर्ड होता है, आपको आंखें बंद करके वो पढ़ना होता है, आई टेस्ट और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वो हुआ मेरा एंड देन थर्ड राउंड जब सबका हुआ, HR हमारे पास आती है एंड कहती है यू गाइस कैन गो एंड टेक अ लंच ब्रेक. यार ऐसा दिमाग घुमा ना मेरा कि यार रिजल्ट तो बता देते, अभी मैं खा तो पाऊंगी नहीं. एंड हाँ, उस दिन पे ना मेरी फ्रेंड्स बनी थी, लाइक हाँ मेरी 3 फ्रेंड बनी थी, काफ़ी अच्छी फ्रेंड बनी थी, जिसमें से एक से तो मेरी बात अब नहीं होती है, बट 2 हैं, निशु और हिमानी. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इज़ फॉर यू. सो मेरी उनसे अभी भी बातें होती है, दे आर इन टच, दे आर वेरी क्लोज टू मी. सो मेरी वो फ्रेंड्स बनी थी, हम सारे ऐसे हो गए थे कि यार रिजल्ट तो बता देते करके ना. तो एक और लड़की थी जिससे मेरी थोड़ी बातचीत हो रही थी, तो हमने बोला कि चल बाहर चल के कुछ खा लेते. हम गए खाने, हमने ऑर्डर करा, आई थिंक रोल करा था, खाया गया ही नहीं. मतलब एक बाइट मैंने लिया होगा, एक बाइट उसने लिया होगा. मैंने कहा बहन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ना इतना प्रेशर है कि यार आप एक राउंड दे के आए हो, उसका रिजल्ट भी नहीं बताया. एंड वो राउंड जिसमें मैं हमेशा रिजेक्ट होती हूँ, सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे जिस राउंड से, उस राउंड में. तो खाया तो नहीं गया, हमने शायद शेक पिया और हम अंदर आ गए. हम वेट कर रहे थे, वो कॉमन हॉल होता है वहाँ पे, हम वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा. तो आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है, आधे घंटे बाद वो सेम HR आती है एंड गेस व्हाट, आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट राउंड ऑल्सो. आई वॉज सो हैप्पी, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, वही वाली फील हुई थी मेरे साथ. आई वॉज सो हैप्पी कि BMI राउंड में हो गया. एंड मैं ना, मतलब मेरे साथ क्या होता था, मैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाती थी, मैं अपने घर वालों को कॉल करके हर राउंड बताती रहती थी, अच्छा ये राउंड क्लियर हो गया, अच्छा ये राउंड क्लियर हो गया. उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया ना, मैंने आई थिंक कॉल भी नहीं कर रहा था किसी को. एक आधी बार बीच में मम्मी का मेरे कॉल आया था, तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था हाँ अभी ये चल रहा है. बट मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं नहीं बताती हूँ, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं बताया उस दिन किसी को. तो मैं सेलेक्ट हुई, थर्ड राउंड में भी मेरा सिलेक्शन हो गया. फोर्थ राउंड के लिए आई थिंक सिर्फ 20 या 22 कैंडिडेट्स बचे थे. सोचो, सुबह 450 लोग आए थे एंड फोर्थ राउंड तक आते आते, जो कि शाम के 4:30-5 बज गए थे, आते आते सिर्फ 20 या 22 बच्चे बचे थे एंड पूरा हॉल ऐसे खाली था. यार मेरे ना पुराने वाले फ़ोन में सारी वीडियोस भी थी, इस वाले फ़ोन में तो कुछ भी नहीं है, होती तो मैं आपको दिखाती. तो सुबह सुबह इतनी भीड़ थी, देन उसके बाद सारा खाली हो गया एंड हम 20-22 बच्चे वेट कर रहे थे अपने फोर्थ राउंड के लिए. फोर्थ राउंड था हमारा वर्चुअल राउंड एंड पर्सनल इंटरव्यू. फोर्थ राउंड के लिए हम जाते हैं, वर्चुअल इंटरव्यू था. हमारे सामने एक स्क्रीन थी जहाँ पे एक इंटरव्यूअर थे ऑनलाइन, वो हमें कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे एंड हम उन्हें आंसर करते. व्हाट आई बिलीव फोर्थ राउंड में इंटरेक्शन ज़्यादा था एंड इतना कुछ था नहीं बड़ा उसमें. सो वो राउंड मेरा हुआ एंड देन HR ने अगेन बोला कि जाके आप वेट करो बाहर, आई लेट यू नो करके. फिर हम सारे चले गए उसी कॉमन हॉल में, सारे बैठे हुए हैं. एंड यू नो व्हाट, सुबह से क्या हो रहा था, मतलब हमेशा क्या होता है यूजुअली, अगर फर्स्ट राउंड हुआ, ठीक है, फर्स्ट राउंड के जिन जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया, सो वो आती है HR, वो कुछ सर्टेन नेम लेके आती है, 4, 5, 6, 7 वॉट कुछ नेम लेके आती है. वो नाम लेती है, उन बच्चों को बाहर लेके जाती है एंड बोलती है बेटर लक नेक्स्ट टाइम. जो कि मेरे साथ होता था, तो आई न्यू इट कि मेरे इतने एक्सपीरियंस है, तो मुझे इतना तो पता था कि यही होता है. तो फर्स्ट राउंड में भी, आज भी वही सेम हुआ था. फर्स्ट राउंड में भी जितने लोग रिजेक्ट होते थे, वो कुछ लोग का नाम लेती थी, बाहर लेके जाती थी, देन वो आते थे, अपना बैग उठाते थे, चले जाते थे. इट मीन्स वो रिजेक्ट हो गए. तो और जो सेलेक्ट होता था वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट, जो अंदर रहता था वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, उनको कुछ नहीं बोलते थे, आपके लिए कुछ भी नहीं है. सो आपको सीधे फाइनल में बोला जाएगा. तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ थर्ड राउंड तक. बट फोर्थ राउंड में अगेन, जब मेरा फोर्थ राउंड हो गया, उसके बाद वो लेडी आती है HR, वो कुछ नाम लेती है, जिसमें से हम चारों फ्रेंड का नाम और 5 और लड़कियां, 9 लड़कियां होती हैं, उन 9 लड़कियों का नाम लेती है और बोलती है कम दिस साइड, एक सर्टेन प्लेस पे लेके जाती है. वहाँ से, मतलब जहाँ पे हम बैठे थे, वहाँ से उस
एरिया का जो वॉक था वो इतना डिफ़िकल्ट था, और उस टाइम बस यही चला था दिमाग में कि आज भी हो गया मेरा काम, आज भी मैं सेलेक्ट नहीं हुई। एंड भाई धक 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 हो रही थी बिल्कुल कि क्या हो गया यार, ऐसे तो गलत कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं किया। जब 4th राउंड दे के आई थी ना, तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू डू कि मैं अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन रखती थी जब मैं इंटरव्यू देने जाती थी। जितनी बार भी मैं रिजेक्ट होती थी ना, मुझे पता चल जाता था किस राउंड में हम रिजेक्ट हुए हैं। मैं उस राउंड को सुनती थी मेट्रो में बैठ के जाते टाइम कि मैंने क्या गलत बोला है, एंड मैं वो नोट करती थी। फिर मैं उस पे काम करती थी, अच्छा मैंने ये गलत बोला, अच्छा मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अच्छा मैंने ये नेगेटिव बोल दिया पॉइंट, अच्छा ये। तो वो मैं सब करती थी। उस दिन भी मैं सेम कर रही थी। तो जब मैं बाहर बैठती थी 4th राउंड दे के, तो मैं सब राउंड सुन रही थी कि यार मैंने आज तो ऐसा कुछ इतना गलत तो नहीं बोला है कि मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ये वो। ये मैं फिर से अपना सारा कुछ एनालाइज कर रही थी। सो जब वो मैम आई, हमें बुला के लेके गई, हम जा रहे थे, एंड वो हमें साइड में लेके गई, एंड उन्होंने हमें देखा, स्माइल किया, एंड बोलती कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओ गॉड, वो टाइम, मतलब आई कांट टेल यू, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। वो जो टाइम था ना, हम सारे से नम हो गए थे, हम सारे से, सबकी आंखों में आंसू। एक बच्चा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना, सब एक दूसरे को हक कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर। मैम को तो सब भूल ही गए, सब आपस में मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। फिर मैम ने बोला कि अच्छा ठीक है, अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है, कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने हैं आप लोगों को, डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, तो आप लोग थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको। हमने बोला ठीक है, हम बैठे थे, बट हम आपस में वही बात कर रहे थे कि यार बिलीव ही नहीं हो रहा है, मुझे पिंच कर, तो मुझे पिंच, यही सब चल रहा था कि भाई नहीं हो रहा है बिलीव। और मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया था तब तक, ठीक है। दिमाग में उसी टाइम आया कि लेट्स डू वन थिंग, घर जाके बताऊंगी। तो हर बार क्या होता था, मैं रिजेक्ट होती थी, मैं घर पे कॉल कर देती थी, चलो भाई मैं रिजेक्ट हो गई, मैं घर आ रही हूँ। मेरे घर वाले भी चिल होते थे, बोलते थे चल ठीक है, घर आ जाओ, आके बात करेंगे, ये वो, अगली बार दे देना, कोई नहीं होता है। मेरा भाई तो मेरा हमेशा मजाक बनाता रहता था, उसने तो गाने गाने स्टार्ट कर, जब मैं घर पहुंचती थी वो मेरे लिए गाना गाता था। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। सो ये होता था मेरे साथ। एंड उस दिन भी मैंने यही किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा प्रैंक करते हैं घर वालों पे। मैंने कॉल किया, मैंने बोला मैं रिजेक्ट हो गई एंड मैं घर आ रही हूँ। फिर सेम चीज़ आया मेरे घर वालों की साइड से कि ठीक है चलो आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ, नेक्स्ट टाइम चले जाना, ऐसे करके। मैं मेट्रो में गई हूँ, मैं और मेरी जो 3 फ्रेंड्स थे, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी। वो फ़ोटो मेरे पुराने वाले फ़ोन में ही है यार। तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, हमने काफ़ी सारी बातें करी, एंड अच्छा लगा हमें। नंबर एक्सचेंज करा हमने कि चल ठीक है, अब ट्रेनिंग वगैरह के टाइम पे मिलते हैं, ऐसे करके। मेडिकल के टाइम पे मिलते हैं, बेसिकली मेडिकल होने वाला था उसका। मैं घर गई, सब मुझे बोल रहे थे कोई नहीं। मैं चुपचाप सुन रही थी, हाँ ठीक है। फिर मैंने ऐसे अपना फॉर्म, एक हमें वो मिला था, फॉर्म मिला था, कुछ तो था, तो वो मैंने ऐसे दिखा दिया, ये लो। एंड मैं अपनी मम्मी को हग करके रोने लग गई। मतलब लिटरली मैं रोई यार। मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप कोई चीज़ के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, तो यार आपका सपना होता है कुछ करना, और वो मिल जाता है आपको, तो कितनी खुशी होती है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सो वो दिन था मेरे लिए कि मतलब मैं बहुत लकी थी यार। उस दिन तो मैं ये बोलूँगी कि आपका अगर 50% आपकी मेहनत काम आती है, तो 50% आपका लक भी काम आता है। क्योंकि मेहनत तो मैं हर बार उतना करके जाती थी, अपने साइड से तो 100% करके जाती थी, बट मेरा लक साथ नहीं देता था। सो आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस कि डोंट गिव अप। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी सिलेक्शन होगा, और आप भी ऐसे मेरी तरह बैठ के वीडियो बना रहे होगे। सो लेट्स मोटिवेट ईच अदर, लेट्स सपोर्ट ईच अदर। अगर आप लोगों को कोई भी ज़रूरत हो, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे इंस्टा पे आके, मेरे यूट्यूब पे आके आप कमेंट्स कर सकते हो, आप DMs कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ पूछना हो आप पूछ सकते हो, ओके। I'm always there with you, okay? So that's it for this video, and I'll see you in the next one. Okay, tata, bye bye.